शाम के 6 बजने वाले और 6 बजे की 16 ब्रेकिंग न्यूज में पहली ब्रेकिंग न्यूज। 21 जुलाई को देश के नए राष्ट्रपति के नाम का ऐलान होगा। चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया। चुनाव आयोग ने कहा 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग होगी और 21 जुलाई को दिल्ली में काउंटिंग की जाएगी। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा 15 जून को अधिसूचना जारी होगी और 29 जून तक राष्ट्रपति के लिए नामांकन किया जाएगा। 6 बजे की दूसरी बड़ी खबर। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। चुनाव आयुक्त ने कहा नामित मेंबर्स वोटिंग के पार्ट का हिस्सा नहीं है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए व्हीप लागू नहीं होगा। 4809 वोट डाले जाएंगे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए सीक्रेट वोटिंग होगी। 6 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग। दिल्ली के संसद मार्ग थाने के बाहर ओवैसी की पार्टी ने आज जमकर के हंगामा और प्रदर्शन किया। ये लोग नुपुर शर्मा के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने इजाजत नहीं दी और पार्टी के लीगल सेल के वकील मुजीबुर रहमान को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद ये लोग संसद मार्ग थाने के बाहर हंगामा करने लगे। 6 बजे की अगली बड़ी खबर। भड़काऊ बयानों को लेकर के एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। भड़काऊ बयानों को लेकर के दिल्ली पुलिस की तरफ से दर्ज की गई 2 एफआईआर में असदुद्दीन ओवैसी का नाम भी शामिल किया गया है। ओवैसी का नाम उस एफआईआर में शामिल है जिसमें पहले ही नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल समेत 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। 6 बजे की अगली बड़ी खबर। बीजेपी नेताओं की टिप्पणी पर भड़की ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने ट्वीट करके भड़काऊ भाषणों और बयानों की निंदा की। बिना नाम लिए ममता बनर्जी ने बीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी की मांग की। कहा बीजेपी नेताओं के बयान अभद्र और हिंसा फैलाने वाले हैं। ऐसे बयानों ने देश में बंटवारा करने की कोशिश की। देश की शांति और सौहार्द के लिए ऐसे लोग खतरा हैं, फौरन गिरफ्तारी की जाए। अगली बड़ी खबर। अलकायदा से भारत को मिली धमकियों पर संजय राउत ने बीजेपी पर वार किया। कहा देश में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बीजेपी की प्रवक्ता 2 धर्मों में झगड़े लगाना चाहती थी। संजय राउत बोले अगर देश में कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार बीजेपी है। हम लोग अपना काम करेंगे, लेकिन जिनकी वजह से ये सब हो रहा है वो कब संज्ञान लेंगे। 6 बजे की अगली बड़ी खबर। कानपुर हिंसा में एक नया वीडियो सामने आया। वीडियो के आधार पर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। वीडियो से साफ है कि पूर्व नियोजित साजिश के तहत हिंसा को भड़काया गया। दंगाइयों ने गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की और सामान भी लूटा। दंगाइयों ने नाबालिग बच्चों को ढाल बनाकर इस्तेमाल किया। उपद्रव में सबसे आगे नाबालिग नजर आ रहे हैं, जिनमें अधिकतर ने अपने मुंह पर कपड़ा बांध रखा है। 6 बजे की अगली बड़ी खबर। कानपुर हिंसा मामले में बड़ा खुलासा हुआ। सूत्रों के मुताबिक 1 हफ्ते पहले ही रची गई थी हिंसा की साजिश। बताया जा रहा है कि प्लानिंग के तहत ट्रकों में पत्थर भर करके लाए गए थे। कल इन्हीं पत्थरों को बुलडोजर लगा करके हटवाया गया। पुलिस और नगर निगम ने 6 से 7 घंटे तक चले सफाई अभियान का वीडियो फुटेज भी बनाया। नगर निगम ने हजारों की तादाद में पत्थरों को हटाया। 6 बजे की नवी बड़ी खबर। कानपुर हिंसा मामले में बनी एसआईटी की कार्रवाई जारी। एसआईटी ने नगर निगम के कई सफाई कर्मियों का बयान लिए। पत्थर, कांच, टूटे हुए सीसीटीवी हटाने वाले सफाई कर्मियों को भी जांच का हिस्सा बनाया गया। हिंसा के बाद के डंप हुए कूड़े के फोटो भी फॉरेंसिक टीम ने लिए। 6 बजे की अगली बड़ी खबर। हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी का विदेश फंडिंग मामला भी सामने आया है। इसका विदेशी फंडिंग कलेक्शन भी दिखाई दे रहा है। हयात जफर और उसके करीबियों को विदेश से फंडिंग की जा रही थी। सूत्रों के मुताबिक हयात जफर हाशमी के बैंक खातों से 47 करोड़ 68 लाख रुपए को लेन देन हो चुका है। पुलिस ने कोर्ट से हयात जफर हाशमी को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की मांग की है। 6 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग। हिंसा वाली जगहों पर छतों पर रखे ईंट और पत्थरों को प्रशासन ने हटवाया। जुमे की नमाज को लेकर ड्रोन से रखी जा रही है निगरानी। ड्रोन कैमरे की मदद से पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में सख्ती की। हर एक छत की पड़ताल की गई और छतों पर रखे पत्थर हटवाए गए। कल जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। अगली बड़ी खबर। जुमे के जम्मू के अरनिया में 300 मीटर की ऊंचाई पर एक बार फिर दिखाई दिया ड्रोन। बीएसएफ की फायरिंग के बाद वापस लौटा पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश को लेकर के सुरक्षा बल बेहद चौकस है। पुलिस और बीएसएफ ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। 2 दिन पहले ही कानाचक सेक्टर में एक ड्रोन से 3 टिफिन बम बरामद किए गए। टिफिन बम में आईडी लगाकर ड्रोन के जरिए गिराया गया था।
6 बजे की अगली बड़ी खबर। पीएम मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो का उद्घाटन किया। कहा, भारत आज बायोटेक स्टार्टअप के जरिए आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाया है। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत को बायोटेक क्षेत्र में अवसरों की भूमि माना जा रहा है। जल्द ही इस क्षेत्र में भारत टॉप 10 देशों में शामिल होने वाला है। अगली बड़ी खबर, पुंछ में सुरक्षा बलों ने बड़ा ऑपरेशन चलाया। सुरक्षा बलों को यह इनपुट मिला कि शेंद्रा टॉप में कुछ संदिग्धों की हलचल देखी गई। इलाके में ड्रोन की आशंका को देखते हुए संदिग्धों को देखे जाने के बाद चौकसी बढ़ाई गई। सुरक्षा एजेंसियां घने जंगलों को खंगाल रही हैं। अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में 43 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू होगी। सुरक्षा बलों ने सख्त घेरे में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। टारगेट किलिंग के चलते खौफ दूर करने के लिए सुरक्षा और जांच एजेंसियां चौकस हैं। अगली बड़ी खबर,